verse 8, उसकी 8वीं आयत, and the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. और खुदावंद खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। Where, which word? Eastward. मशरिक, मशरिक की तरफ। Okay, mashriq, the eastward. Hallelujah. Yeah. So the sin originated from the eastward. कि गुनाह जो है वो मशरिक की तरफ से आया। Hallelujah. And if we take Matthew Praise Lord. chapter 2, और अगर हम मत्ती की इंजील or 1 and 2, दूसरा बाब पहली और दूसरी आयत, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम को ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। which direction? ईस्ट अगेन, मशरिक। Hallelujah. How God has reverted is which direction the sin entered, and God has sent his only begotten son from the east. और हम देखते हैं कि गुनाह का आगाज जो है मशरिक की तरफ से हुआ और खुदा ने अपने बेटे को भी मशरिक की तरफ से भेजा। Hallelujah. It's not amazing. It's the wisdom of God. और ये कितनी हैरानकुन बात है और ये खुदा की कैसी हिकमत है। Then secondly, the tree. और दूसरी चीज दरख्त। The cause of the sin is the tree. और हम देखते हैं कि गुनाह की वजह जो है वो भी दरख्त है। In Genesis chapter 3, verse पैदाइश 6 उसके and 7. तीसरे बाब और उसकी 6वीं और 7वीं आयत। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त, Okay, read, brother, read. औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। Hallelujah. तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्तों को चीर कर। Hallelujah. Say that the woman saw the tree. और लिखा है कि औरत ने उस दरख्त को देखा। The main thing is the tree is look like attracting her. और अहम बात यह है कि वो दरख्त जो है वो उसे अपनी सिम खींचता है। There are so many trees. There are so many trees. और वहां पर और भी दरख्त हैं। But this tree was attracted her. लेकिन इस दरख्त ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। Let us turn to Acts chapter 10, verse 49. Amal 10. उसका 10वां बाब और 49वीं आयत। 39. And we are witness of all things both in the land of the Jews and the Jerusalem, whom they slew and hanged on a tree. Acts chapter 10, verse 39. और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के मुल्क और यरूशलेम में किए और उन्होंने उसको सलीब पर लटका कर मार डाला। Hallelujah. See, the sin originated from the tree, and God has prepared a tree so that this will be reversed. और हमने देखा कि गुनाह का आगाज जो है वो दरख्त से हुआ
और खुदा ने फिर एक और दरख्त को तैयार किया जिससे उसका खात्मा भी हुआ। Hallelujah. Then it is the center of Praise the Lord. tree. It is the center of the tree. और ये भी कि ये दरख्त जो है वो उस बाग के बीच में था। Hallelujah. Genesis chapter 3, पैदाइश उसका 3रा बाब verse 3. उसकी 3री आयत। But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम उससे ना खाना। hallelujah. So the sin entered from the center. और अब हम देखते हैं कि गुनाह जो है वो दरमियान बीच में से शुरू हुआ। Hallelujah. So Praise Lord. our lamb who carries everybody's sin has to be go in the middle. और इसी तरह वो बर्रा जिसने सारे जहां के गुनाह उठाए हैं जरूरी है कि वो भी दरमियान में जाए। John chapter 19, यूहन्ना उसका 19वां बाब we can see from 18th verse, उसकी 18वीं आयत से हम देख सकते हैं where they crucified him and two others with him on either side, one, and Jesus in the middle. वहां उन्होंने उसको और उसके साथ और 2 शख्सों को मसलूब किया, एक को इधर और एक को उधर और उसको बीच में। Hallelujah. It is the wisdom of God. The same method God also followed. और फिर ये खुदा की हिकमत है कि उसी तरीकेकार को खुदा ने इस्तेमाल किया। Hallelujah. Hallelujah. Then another one we can see the main course is the fruit which was hanging. और अब आखिरी चीज के जो अहम इस सारे मामले में अहम चीज थी वो फल है जो लटका हुआ था। Then we can see in Genesis chapter 2 verse 17. और उसकी 17वीं आयत में But if the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that you eat thereof, thou shalt surely die. लेकिन नेक को बदी की पहचान के दरख्त को कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। If you see in a tree how the fruits will be hanging. और अगर आप दरख्त पर गौर करें तो उस पे फल जो है वो लटके होते हैं। It is not inside of the tree or the branch. It is hanging always outside. ये फल जो है उस तने के अंदर नहीं होता या शाखों के अंदर नहीं होता, बल्कि लटका हुआ होता है। That is in between the earth and the sky. कि जो आसमान और जमीन के दरमियान में होता है। Similarly, Jesus also has to be hanged in between the floor. और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा यीशु जरूरी है कि वो भी आसमान और जमीन उसके दरमियान में लटकाया जाए। They hanged him on the और cross. उन्होंने उसे लटकाया So he सलीब के was ऊपर hanging. और उसे लटकाया गया। Then the fifth one, I can see that the eating. और 5वीं चीज जो है वो खाना है। Hallelujah. The same, some 9th verse, 2nd chapter 9th verse. और दूसरा बाब, पैदाइश का दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत। 17 verse. Again 17 verse. 2nd chapter 17 verse. लेकिन नेको बदी की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना। Hallelujah. He क्योंकि said जिस that रोज do not तूने eat. उसमें से खाया तू मरा। और उसने कहा कि इसको ना खाना। Hallelujah. He said that do not eat. Do not eat उसने the कहा fruit. कि ना खाना, But Jesus said, उस फल को ना खाना। Matthew chapter 26.
लेकिन or- मत्ती or- 26 में, Matthew chapter 26, मत्ती उसका 26वां बाब verse 26 and 28. 26 और 28 आयत। Read, please. जब वो खा रहे थे, यीशु ने रोटी और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा Hallelujah. बदन है। Amen. You see how he was reversing? God said, do not eat, but they ate, and the sin entered. Now, to reverse it, Jesus is giving his own body and खुदा blood to eat, and then he will have life. पहले खुदा ने उनसे कहा कि इसको ना खाना, और उन्होंने खाया और गुनाह आ गया। और उसके बाद हम देखते खुदा यीशु मसीह खुद अपनी जान दे रहे हैं, अपना बदन खाने को दे रहे हैं ताकि गुनाह का कफारा हो। It is more explained in John chapter 6 verse 55, 53. Then John? Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life. John जो मेरा chapter गोश्त खाता और पीता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। Hallelujah. जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। Hallelujah. God said, do not eat from that fruit. And now Jesus said, eat my body. और खुदा ने कहा कि उस दरख्त का फल ना खाना। अब यीशु मसीह फरमाते हैं कि मेरा बदन खाओ। Have you ever eat any fruit? क्या आपने कभी कोई फल खाया है? How it will be? और वो कैसा उसका जायका होता है? Fruit will contain fresh flesh and juice. और कोई भी फल जो है उसके अंदर जो है गूदा होता है, ताजा, और जूस होता है। The same way Jesus said that. और इसी तरह यीशु मसीह ने फरमाया, Eat my flesh. कि मेरा बदन खाओ, Drink my blood. और मेरे खून को पियो। You see, this is the wisdom of God. और ये देखे खुदा की हिकमत है। Whatever the way the sin entered, the same way God is also going and reversing each and everything. और हम देखते कि जिस तरह जो तरीकाकार गुनाह ने दाखिले का इख्तियार किया, उसी तरह खुदा ने अपनी हिकमत में उसको वापस भेजने के लिए वही तरीका इख्तियार किया। How he carried out all his sins on him. और कैसे उसने सारे गुनाह अपने ऊपर उठाए। It is because that he was taking everybody's sins on him by just reversing the curses, reversing the sins. अब हम देखते कि वो गुनाह दर हकीकत कैसे उसके ऊपर आए कि वो सारी लानतें जो हैं उसको एक एक करके उसने खत्म किया। God has created us on his own image. खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया। Hallelujah. That everybody knows it. और सब इसके बारे में जानते हैं। How we were created is on his own image and his likeness. कि खुदा ने हम सबको अपनी शबीह और अपनी सूरत पर बनाया। And Jesus said how we were created. सॉरी, Jesus said the same thing. Our और यीशु God मसीह ने in heaven is spirit. और इसी तरह यीशु मसीह ने भी उसी बात को दोहराया। When he was talking to the Samaritan woman, he was telling this thing. और जब वो सामरी औरत से बात कर रहा था तो वो उसने कहा, 24th verse, chapter 4 and 24th verse. चौथा बाब और 24वीं आयत।
God is a spirit. और खुदा रूह है और Hallelujah. जरूर है So कि when उसकी he प्रवृत्ति created us on his own image, that's mean that we have been created as a spirit being, though he has created us from the mud, from the sand, or from the dust. और हम देखते हैं कि बेशक खुदा ने हमें जमीन की मिट्टी से बनाया, लेकिन दर हकीकत उसने हमें रूह बनाया है। But in the muddy that he was covered is the spirit. और वो चीज जो मिट्टी से ढकी हुई थी वो रूह है। And it was covered with his glory, with his presence, with his spirit. और फिर उसको उसने अपनी हजूरी, अपने जलाल से ढांप दिया। Hallelujah. When these people, when they ate the fruit, it's mentioned in Genesis chapter 3. पैदाइश 3 के मुताबिक जब इन लोगों ने फल को खाया, and we can see that 7th verse, और 7वीं आयत में हम देख सकते हैं 7th verse, and the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपनी लुंगियां बनाई। Hallelujah. So the spiritual eyes closed and the fleshy eyes opened that day. और उस दिन उनकी रूहानी आंखें बंद हो गईं और जिस्मानी आंखें खुल गईं। Now Jesus has to revert that one. और अब जरूरत इस चीज की कि यीशु इसको वापस बहाल करे। Then one example is given here in Luke chapter 24. और उसकी एक मिसाल लूका 24 में दी गई है। Verse 31. लूका 24 और 31वीं आयत। We can read from 29. This is the two disciples, those who are going to the Emmaus, the place where Jesus was walking along with him. और And ये वो वाकया है जिसमें दो शागिर्द एमाउस की राह पर जा रहे थे और खुदा यीशु उनके साथ साथ चल रहे थे। and he was explaining what is all the happening things, and their heart was just filled with the fire. और यीशु मसीह सारे नविश्ते उनके सामने खोल रहे थे और उनके दिल जो है वो जोश से भरे हुए थे। And verse 27 to 28, 29 we read. 22वीं आयत से, फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हैं वो उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। Enough. How many hours would have been taken to explain from Musa to the prophets? उसे कितने घंटे लग गए होंगे कि वो सारी चीजें शरीयत से शुरू करके नबियों के सहीफों तक सारा उनको समझाया जाए। Jesus was when he resurrected and he was talking to his disciple hours together again. और अपने जी उठने के बाद खुदा यीशु मसीह घंटों के हिसाब से अपने शागिर्दों के साथ बात करते हैं। Then they entered inside of the house. फिर वो उस घर में दाखिल हुए and there was a communion. और फिर हम देखते हैं कि वहां पर वो खुदावंद की मेज में शरीक हुए। Hallelujah. Verse 30, and it came to pass as they sat at meat with them, he took bread and blessed it and broke and brake and gave it to them, and their eyes were opened and they knew him. जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। उस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजर से गायब हो गया। Eyes were open
और ये बड़ी खूबसूरत बात मुझे लगती है कि उनकी आंखें खुल गई। Before, the spiritual eyes were closed to the Adam and Eve. और पहले हम देखते हैं कि उनकी रूहानी आंखें बंद थी। Now the spiritual eyes open by breaking the bread. अब उनकी रूहानी आंखें खुल गई हैं। कैसे? कि जब उन्होंने उस रोटी को खाया। Hallelujah. So how powerful is the communion? तो हम देखते हैं कि मेज में शरीक होना, उसमें कितनी कुदरत है। See, the way how God was doing is very really amazing. और हम देखते हैं कि खुदा जिस तरह काम करता है वो कितने अजीब है। Sin entered through a woman and Jesus came through the woman. और हम देखते हैं कि गुनाह जो है औरत के वसीला से आया और खुद खुदा यीशु मसीह भी औरत में से आए। And this is the way how God is doing in our life. और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है। Whatever the sins we did, God is removing one by one, one by one, one by one, one by one by saving us. और खुदा वो सारे गुनाह जो हमने किए हैं, खुदा उनको एक एक करके हमारी जिंदगियों में से निकालता है। That is why it is taking so many times in our life to be और completely. इसीलिए हम देखते हैं कि हमारी जिंदगियों में तब्दीली आते आते बहुत वक्त लग जाता है। Hallelujah. Until you reach to the Calvary. और जब तक हम कलवरी के मुकाम तक नहीं पहुंचते, Crucifying our own self in the cross, and then we say that hereafterwards, not me, you are living in me, Lord. और जब तक हम अपना आप कुर्बान नहीं कर देते, ये कहते हुए कि अब मैं जिंदा रहा बल्कि तू मुझ में जिंदा है। Hallelujah. Hallelujah. Now let us see how he was slain. And और अब हम what ये सीखेंगे कि वो कुर्बान कैसे हुआ। what is the use of the Passover? सॉरी, Passover. और अब हम देखते हैं कि ये फसा जो है, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। Hallelujah. And this is connected with the sin and the complete eradication. और ये सारी चीजें जो है गुनाह और उसके मुकम्मल खात्मे से जुड़ी हुई हैं। It has been started the first time in Israel life. और ये हम देखते हैं कि ये शुरू जो है बनी इस्राइल की जिंदगी से हुआ। And it is the same system how God was using till now. और हम देखते हैं कि ये वही निजाम है जिसको खुदा अब तक इस्तेमाल करता है। In Exodus 12, that we see the first time in Egypt, the Passover was celebrated, was ordered. हम देखते हैं कि फरूज उसका 12वां बाब पहली बार फसा मनाने का हुक्म जो है वो दिया गया। Hallelujah. That we can read that Exodus chapter 12. पैदाइश उसका 12वां बाब। Then we can see that from the 4th verse. I'm not going to read all, or from the 3rd verse. तीसरी आयत से 12 बाब। बस इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने की 10वें दिन हर शख्स अपने वाही खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बकरा ले, और अगर किसी के घर Go to 7th verse. और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में उसे खाया जाए उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें, और वो उस गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। We can see here the blood has to be applied on the doorpost. यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि खून को दरवाजों पर लगाने की जरूरत है, so that the death sentence will not come near to us. ताकि वो मौत का जो हुक्म है वो उनके नजदीक ना आए और हमारे नजदीक ना आए। Amen. Amen. Hallelujah. आमीन। Then you have to eat what do you call that मीट
Yeah, you have to eat the meat with unleavened और bread. उसके बाद Unleavened bread. गोश्त जो है वो बेखमीरी रोटी के साथ हमें खाना है। What do you mean unleavened bread? बेखमीरी रोटी से क्या मुराद है? Unleavened bread is referring to the holy, sanctified, consecrated life. और बेखमीरी से मुराद ये है कि पाक जिंदगी जो खुदा के लिए मखसूस और मुक्तस हो। And then he said that you have to eat with where is this? Another verse it was there. Yeah, बिटर हर्ब, yeah. What it does कड़वे mean? साग पात के साथ। And इसका क्या मतलब है? in the Christian life, there will be lot of struggles will be there, but you will have the victory in our life. और इसका मतलब है कि मसीही जिंदगी के अंदर हो सकता है कि बहुत सारी दुश्वारियों में से गुजरना पड़े, लेकिन आखिरकार फतह जो है वो मसीहों की है। And after they ate everything, they've been delivered. और जब वो सब कुछ खा चुके तो उसके बाद उन्होंने रिहाई पाई। This is the first salvation was done from the bondage of sin. और ये पहली निजात है जो गुनाह की गुलामी से मिली। The second time it was happened, the same Pascha, they have the Passover, they have celebrated in Numbers 9, chapter 9, Numbers, chapter 9. और दूसरी बार हम देखते हैं कि ये फसा उन्होंने जब मनाई गिनती उसके नामे बाद में fifth verse to 14th verse. 5वीं आयत से 14वीं आयत तक। Shall we read? Complete? Yeah, read. और उन्होंने पहले महीने की 14वीं तक, सॉरी, read please. और उन्होंने पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम को दश्त सीना में ईद फसा की और बनी इसराइल ने सब पर जो खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था अमल किया। कई आदमी ऐसे थे जो किसी लाश के सबब से नापाक हो गए थे, वो उस रोज फसा ना कर सके, सो वो उस दिन मूसा और हारून के पास आए और मूसा से कहने लगे कि हम एक लाश के सबब से नापाक हो रहे हैं, फिर भी हम और बनी इसराइल के साथ वक्त मुआयन पर खुदावंद की कुर्बानी गुजराने से क्यों रुक जाएं? मूसा ने उनसे कहा, ठहर जाओ, मैं जरा सुन लूं कि खुदावंद तुम्हारे हक में क्या हुक्म करता है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि अगर कोई तुम में से या तुम्हारी नस्ल में से किसी लाश के सबब से नापाक हो जाए या वो कहीं दूर सफर में हो, तो भी वो खुदावंद के लिए ईद फसा करे। वो दूसरे महीने की 14 तारीख की शाम को ये ईद मनाए और कुर्बानी के गोश्त को बेखमीरी रोटी और कड़वी तरकारियों के साथ खाए। वो उसमें से कुछ भी सुबह के लिए, there was a doubt till now. The people, they're having the doubt if untouchable things are happening in their life. और वहां पर एक शक है उनकी जिंदगियों में, और आज भी लोगों की जिंदगियों में शक पाया जाता है। Can I participate though I have been untouchable or something happened so that I come from the death house? Can we take the Passover? और उनका सवाल ये है कि हमने मुर्दा को छू लिया है, लाश को छू लिया है या मातम के घर से आए, तो क्या हम फसा में शामिल हो सकते हैं? And God himself says that you have to take it. और खुदा ने खुद कहा कि हाँ ये हो सकते हैं। You have to take it. कि खुदा ने कहा कि तुम भी लो। Hallelujah. So this is the must for every people, that you have to eat and you have to drink so that no harm will come to you at any cost. और ये अब सब के लिए लाजम है कि सब इसमें से खाएं और पिएं ताकि कोई भी आफत नजदीक ना आए। In the New Testament time also it is the same.
और पुराने नए नामे के दौर में भी ऐसा ही है। That the 10th verse, it says, 10th verse, which the same number 9, verse 10. 10वीं आयत, बनी इस्राएल से क्या है कि अगर कोई तुम में से या तुम्हारी नस्ल में से किसी लाश के सबब से नापाक हो जाए या वो कहीं दूर सफर में हो तो भी वो खुदावंद के लिए ईद फसा करे। Then 11th verse, वो दूसरे महीने की 14 तारीख को शाम को ये ईद मनाए और कुर्बानी के गोश्त को बेखमीरी रोटी और कड़वी तरकारियों के साथ खाए। hallelujah. Again he said they're unleavened. Unleavened. यहाँ पर हुक्म है कि बेखमीरी रोटी। That means the people, those who are participating, they have to be holy, consecration, and everything has to be done. Then only they can touch this. और अब लेकिन एक चीज उनके लिए भी जरूरी है कि ये यहाँ जो बेखमीरी रोटी का जिक्र है कि उनकी जिंदगियां पाक हों और खुदा के लिए मुक्तस हों और इन सारे तरीकेकार पर अमल करके तभी वो इस रोटी को खा सकते हैं। That is the reason we are emphasizing people. You have to become the disciple of Jesus by taking the baptism. इसीलिए हम लोगों पर जोर देते हैं कि इससे पहले कि वो मेज में शरीक हों जरूर है कि उन्होंने बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह की शागिर्दियत को इख्तियार किया हो। So even if anybody has not taken the baptism, please rush to take the baptism and come and close with this communion. और अगर किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया तो वो जरूर ऐसा करे कि वो बपतिस्मा ले और फिर आकर इस मेज में शरीक हो। And live the consecrated life for Jesus. और उसके बाद मसीह के लिए अपनी जिंदगी गुजारे। Then the third thing was happened in Joshua chapter 9, Joshua chapter 5. और फिर तीसरी चीज यशवा उसके 5वें बाब के अंदर verse 9 और उसकी 9वीं आयत, फिर खुदावंद ने यशवा से कहा कि आज के दिन मैंने मिस्र की मलामत तुम पर से लुटका दी, इस सबब से आज के दिन उस जगह का नाम जलजलाल है। Hallelujah. Then, and the children of Israel encamped at Gilgal to keep the Passover on the 14th day of the month at even the plains of Jericho. और उन्होंने यरू के मैदानों में उसी महीने की 14 तारीख को शाम के वक्त ईद फसा मनाई। The 9th verse is the very, very beautiful verse that I have rolled away the reproach of Egypt from you. और 9वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात है कि मैंने मिस्र की मुलामत को तुम पर से ढलका दिया। How Jordan River was just rolled away, similarly I rolled away every sins, every reproaching to you, and I rolled them away. और जिस तरह यरदन को मैंने रोक कर उसको 2 हिस्से कर दिया, इसी तरह हर तरह की मलामत को मैंने तुम पर से ढलका दिया। So with the deliverance, with the saving power, with the happiness, we have to take part of the Passover. इसी तरह हमने खुशी के साथ और ये निजात जो हमें मिली है इसके एहसास के साथ हमने खुदावंद की इस मेज में शरीक होना है। Hallelujah. And the fourth, after so many Praise Lord. years they have left this one, then at the time of Ezekiel, at the time of Hosea, at the time of Zerubbabel, and they have all taken again and again. और फिर हम देखते हैं कि बहुत बरस बीत जाने के बाद हमने होशिया के जमाने में, हिजकिय्याह के जमाने में फिर उन्होंने दोबारा इस फसह को मनाया। Zerubbabel,
जरबाबल के जमाने में in Ezra chapter 6 verse 19 it is mentioned there. अजरा 6 बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा हुआ है। Let us read that one only. 6th chapter 19th verse. अजरा उसका 6 बाब और उसकी 18th verse. उसकी 18वीं आयत। Hmm. और जैसा मूसा की किताब में लिखा है, उन्होंने काहिनों को उनकी तकसीम और लावियों को उनके फरीकों के मुताबिक खुदावंद की इबादत के लिए जो यरूशलेम में होती है मुकर्रर किया। और पहले महीने की 14 तारीख को उन्होंने जो सीरी से आए थे ईद फसा मनाई। This time how they would have observed with a और repentance इस heart, वक्त में उन्होंने ईद फसा कैसे मनाई? with a repentance heart. और इस दफा उन्होंने ताइब दिल के साथ इस फसा को मनाया, Because they were caught in Babylon, and from there, and they have to come back to Jerusalem, and they have to rebuild the din, and they have to rectify the temple, and there they saw the scriptures, and then they started doing and repenting. क्योंकि वो बाबल की असीरी में थे। वहां से जब उन्हें रिहाई मिली वो लौटे और वापस आकर यरूशलेम को तामीर किया, हैकल को तामीर किया, और फिर उन्होंने वहां पर उस ताइब दिली के साथ उस ईद फसा को मनाया। Now in Matthew chapter 26, मत्ती उसके 26वें बाब में verse 17, मत्ती 26वां बाब और Hallelujah. उसकी Where 17 was stated again? In verse 19, chapter 26, verse 19. 26वां बाब और उसकी 29वीं आयत। 19 आयत। 19. और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसा तैयार किया। और जब शाम हुई तो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था, और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। Enough. वो बहुत दिलगीर हुए। So where it was observed, it is not in a church, or it is not in और a ये अब synagogue, कहाँ मनाई गई? चर्च के अंदर नहीं, not in a और ये synagogue. हैकल के अंदर नहीं, इबादत गाह में It नहीं, was observed in the house. इबादत गाह में नहीं, Hallelujah. It is ये observed in the घर house. के अंदर मनाई गई, Similarly, एक now घर के अंदर। it is now coincidence. Now we are observing in our house. और इसी तरह अब ये सारा जो वबा का सिलसिला है, उसकी वजह से हम भी अपने घरों में मना रहे हैं। Hallelujah. So it is an awesome Passover. और ये जो है बहुत ही शानदार फसा है। And he said that eat and drink. It is my new और covenant. उसने कहा कि खाओ और पियो, क्योंकि ये मेरा नया अहद है। And today we are going to observe the new covenant. और आज भी हम इस नए अहद को मनाते हैं। He is the lamb slain for us. ये वो बर्रा है जो हमारी खातिर कुर्बान हुआ। He is the lamb who carries everybody's sins. ये वो बर्रा है जो सबके गुनाह उठाता है। And we are going to observe as per the instruction of our God. और खुदावन हमारे खुदा की हदायत के मुताबिक हम इसे मनाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. With the prayer that we are going to observe today. और दुआ के साथ आज हम इसे मनाएंगे। Hallelujah. Praise God. Everybody, first I want to close with the prayer, and then we will go for the communion. और मैं चाहता हूं कि पहले अभी हम दुआ करें और उसके बाद हम खुदावन की
मेज में शामिल होंगे। Loving Heavenly Father, मोहब्बत करने वाले आसमानी बाप, thanks for your begotten Son. खुदावंद तेरे बेटे के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, And with the power of the Holy Spirit that we come into your presence, Lord. और खुदावंद हम उसके खून को अपने ऊपर लेकर तेरी हजूरी में आते हैं। Lord, we pray for the entire world today. और खुदावंद इस वक्त हम सारी दुनिया के लिए दुआ करते हैं। Heal the sick people, those who are in corona affected. और उन तमाम लोगों के लिए जो कोरोना की वजह से इस वक्त मुतासर हैं, खुदावंद उन्हें शिफा दे। There are many people who are dying every day, every minute. और बहुत सारे लोग खुदावंद हर लम्हा हर पल मौत का शिकार हो रहे हैं। Lord, let them be saved in the name of the Lord Jesus. और खुदावंद ऐसा कर कि वो यीशु मसीह के नाम से बच जाए। Lord, heal each and every one, those who are in the hospital, and protect the doctors, the nurse, and the hospital staffs. और खुदावंद वो तमाम जो अस्पतालों के अंदर है उन्हें शिफा दे, और तमाम डॉक्टर और नर्सिस को आए खुदावंद महफूज रख, अस्पताल के अमले को। Lord, we apply your blood on us. और खुदावंद हम तेरे खून को अपने ऊपर लेते हैं। Lord, bless us and heal us. Whatever the calamities this world is facing, that nothing will harm us, Lord. और खुदावंद हमें संभाल, हमें बचा, और खुदावंद दुनिया के अंदर जो भी मुसीबतें हैं वो खुदावंद हमारे नजदीक नहीं आएंगी। Lord, we are not going to ask you why it is happening, but we are praying, loving Heavenly Father, stop this. खुदावंद हम तेरे इख्तियार और तेरे कामों में ऐ खुदावंद तुझ पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन खुदावंद हम तुझसे ये जरूर कहते हैं कि खुदावंद इसे रोक दे, इसे रोक दे, इसे रोक दे। Lord, you have entered in this world, how the sin entered, the same way that you revert everything, Lord. और खुदावंद